तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अभी इन दोनों चैप्टर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, हमने किससे रिलेटेड स्टडी की थी? इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रिक चार्ज, इन दोनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक चार्ज किस कंडीशन पे था? एट रेस्ट। किस कंडीशन पे? एट रेस्ट। इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। जब चार्ज किस पे था हमारा? एक रेस्ट कंडीशन पे था। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए थे जब चार्ज किस कंडीशन पे था? एट ए रेस्ट कंडीशन पर। और इन दोनों यूनिट्स को, इन दोनों चैप्टर्स को, जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इन दोनों यूनिट को हमने एक यूनिट में प्लेस कर दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। तो कोई भी चार्जेस किस कंडीशन पे? रेस्ट कंडीशन पे है, और उसकी हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? नाउ अब इस चैप्टर में क्या है कि चार्ज अब क्या करना स्टार्ट कर रहा है? मूव करना स्टार्ट कर रहा है ना? चार्ज क्या करना स्टार्ट करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो 11th में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था, मोशन विथ फोर्स। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज किस कंडीशन में होगा? इन मोशन। अब चार्ज क्या करना है स्टार्ट कर रहा है? मूव करना स्टार्ट कर रहा है, और उस चार्ज के मोशन की हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसी से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन होगी। क्या होगी डेफिनेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी की? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर? मोशन। डायनामिक्स का मतलब ही क्या होगा यहाँ पर? मोशन। तो चार्ज क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो हम इसको किस में स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इसी के चैप्टर से, इसी के थ्रू हमने अपने चैप्टर का नाम दिया है। क्या नेम हो गया हमारा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर में लेट सपोज ये किस पोटेंशियल पर है? पॉजिटिव। और ये लेट सपोज ये किस पोटेंशियल पर है? नेगेटिव, है ना? इट मींस ये एंड क्या है? एट हायर पोटेंशियल, और ये एंड किस पर है? एट लोअर पोटेंशियल। अब ये कंडक्टर, ये क्या, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर? कंडक्टर की। तो ये कंडक्टर के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री चार्ज। क्या प्रेजेंट है आपके? फ्री चार्ज। और जैसे ही यहाँ पर हमने एक एंड पे हायर पोटेंशियल एंड सेकंड एंड पे लोअर पोटेंशियल क्रिएट किया, तो क्या होगा? ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। देखो, नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना? इट मींस ये चार्ज कंडक्टर के इनसाइड क्या करना स्टार्ट कर रहा है? मूव करना स्टार्ट कर रहा है।
ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है, पास आउट हो रहा है, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी को कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास एक क्या है, पाइप है, और इस पाइप में से क्या फ्लो हो रहा है, आपका वाटर फ्लो हो रहा है ना। हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दी, बकेट, जिसमें हमें वाटर को क्या करना है, स्टोर करना है। हमने टाइम मेजर किया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं 1 मिनट। 1 मिनट में लेट सपोज इस पाइप के थ्रू जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो लेट सपोज 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर। तो इट मींस फ्लो रेट इसका कितना हो गया, चार्ज 1 लीटर में 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, 5 लीटर। तो ये क्या हो गया, फ्लो रेट ऑफ वाटर। फ्लो रेट ऑफ वाटर जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ क्या बोलेंगे, वाटर करंट। क्या बोलेंगे, वाटर। सिमिलरली ये चार्ज देखो, ये चार्ज जो फ्री चार्जेस हैं कंडक्टर के इनसाइड, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया या इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम पर या 1 सेकेंड पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या होगा, फ्लो होगा या पास आउट होगा, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge passing through cross sectional area per unit time is known as इलेक्ट्रिक करंट। आपने सिंपल डेफिनेशन एक स्टडी की होगी क्लास 10th में। क्या डेफिनेशन थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यस और नो, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, सिंबल क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय, पता ही है आप लोगों को, किससे नोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, है ना। किससे नोट करते हैं हम इसको, कैपिटल आई से। ओके, नाउ इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट is equal to flow of charge, amount of flow of charge per unit टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे नोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, एंड अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू, और टाइम क्या हुआ आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज, पता क्या यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की, अभी ऐसा यूनिट की बात नहीं की है, ठीक है, सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, चार्ज की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूले के से ही हमको क्या फॉर्म करनी है, सबसे पहले यूनिट को फॉर्म करना है। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट होगी कूलॉम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो क्या यूनिट हुई, कूलॉम पर सेकंड, कूलॉम पर सेकंड। बट अगर हम इसके एसआई यूनिट को देखें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। इससे नोट करते हैं इसे, क्लियर।
तो ये यहां तक को कोई डाउट होगा नहीं। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर और डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मीन्स हमको जो एसआई यूनिट होती है करंट की, उसको अब क्या करना है, डिफाइन करना है। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जब भी किसी भी यूनिट को डिफाइन करने की बात करें तो फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर इस कंडक्टर के थ्रू पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, 1 कूलम चार्ज। कितना, 1 कूलम चार्ज। तो इस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। कैसे, लेट्स सपोज चार्ज का अमाउंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 कूलम, और टाइम कितना है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q बाई टी। Q की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 1, तो कितना हो गया, 1 एम्पियर। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट का फ्लो होगा जब उस कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा हो कितना, 1 कूलम, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड, है ना। तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज flows through a conductor in 1 second, in a second, then current flowing through it, current flowing through it will be 1 एम्पियर। कितना एम्पियर होगा, 1 एम्पियर। क्लियर, नोट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपका करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, लेट्स सपोज ये यहां पर क्या प्रेजेंट है आपका, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, इस तरफ। तो करंट का मोशन भी किस तरफ होगा, इसी तरफ। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में हम कंसीडर क्या करते हैं, कन्वेंशनल क्या है, चार्ज के या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन का कन्वेंशनल क्या है, क्या कन्वेंशनल है, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम क्या कंसीडर करेंगे, करंट। ठीक है, या फिर भाई जब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, है ना। क्लियर। तो इसका मतलब बाय कन्वेंशनल the direction of flow of positive charge taken as direction of current, उसी को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम क्या कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। एक कंडीशन और है कि अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका
नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट कौन फ्लो हो रहा होगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट taken as opposite to the direction of flow of electrons or negative charge क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो। अब समझो, चार्ज का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, मतलब करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। इट मीन इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड। करंट के पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और इसके पास क्या आ गई? डायरेक्शन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसके बाद दोनों चीजें हैं, देखो मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन। तो इट मींस इसके पास चार्ज करंट के पास क्या है? दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? इज अ करंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, is a electric current is scalar or vector? स्केलर है या वेक्टर है? तो आंसर क्या होगा? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? अभी रीजन बाद में नोट डाउन करेंगे, पहले समझते हैं। नोट डाउन मत करो अभी कुछ भी, ठीक है, समझो पहले, जब पूरा बोर्ड फिल हो जाए उसके बाद नोट करना आराम से। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? लेट्स सपोज एक वायर यहाँ से आ रहा है, इसमें कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर, ठीक है। और एक वायर यहाँ से आ रहा है, इसमें कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है? लेट्स सपोज 4 एम्पियर। और इन दोनों वायर से, दो वायर है, इनका एक वायर इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है? ठीक है। तो अगर हम सम यूज करते हैं, देखो ऑर्डिनरी सम यूज करें। क्या यूज करें? ऑर्डिनरी सम। ऑर्डिनरी सम क्या बोलता है? इस पॉइंट पर जो करंट फ्लो होगा ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम। ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम क्या होगा? देखो I इज इक्वल टू, ये करंट भी एंटर कर रहा है, ये करंट भी एंटर कर रहा है। यहाँ कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है? 4 एम्पियर। यहाँ कितना अमाउंट ऑफ फ्लो करंट फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर। तो इट मीन्स यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा? 7। कैसे पता चला? देखते हैं। करंट को मेजर किससे करते हैं? सिंपल सी बात है, 10th में भी स्टडी किया होगा। करंट को मेजर किससे करते हैं? करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस विच इज नोन एज आमीटर। करंट को किससे मेजर करेंगे? आमीटर से। तो हमने यहाँ पर एक आमीटर लगा दिया, हमने यहाँ पर भी एक आमीटर लगा दिया, और इस आमीटर की रीडिंग हमें कितनी देखने को मिली? 3 एम्पियर। इसमें कितनी रीडिंग देखने को मिली? 4 एम्पियर। और हमने यहाँ पर एक आमीटर यूज किया, ठीक है। अब ये जो आमीटर शो कर रहा है वो कितनी रीडिंग शो कर रहा है? 7 एम्पियर, ठीक है। यानी कि ये सिंपल किस सम को शो कर रहा है? ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम। ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम क्या होता है? 3 + 4। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कितना हुआ ये? 7 एम्पियर। लेकिन अगर हम वेक्टर सम को देखें, तो एंगल कितना है इनके बिटवीन? 90 डिग्री। तो वेक्टर सम क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। यही तो होता है वेक्टर सम, है ना। देन I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू
3 का स्क्वायर 9, I2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस 2, अच्छा चलो लिख देते हैं I1 I2 cos 90 होता है, cos 90 होता है 0, तो यानी कि ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, क्या बचा 16 प्लस 9 25, इट मीन्स I का वैल्यू कितना आया 5 एम्पियर। बट ये कौन सा सम था वेक्टर सम, लेकिन जब हमने यहाँ पर एमीटर लगाया तो ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है 7 एम्पियर, इट मीन्स ये वेक्टर सम को तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। क्या ये वेक्टर सम को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये किस सम को फॉलो कर रहा है ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम को, तो इट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी हुई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो कर ही नहीं रहा है। बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, अब यहां से नोट कर लेना, बिकॉज it does not follow vector sum, वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। अगर इसने वेक्टर सम को फॉलो किया होता तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाती वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद दोनों चीजें देखो, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, बट फिर भी ये कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर सम को फॉलो करती है, अलजेब्रिक वेक्टर सम को फॉलो नहीं करती है। किसको फॉलो करती है, सिंपल अलजेब्रिक सम, ठीक है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, नोट डाउन। अब इसी के आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर सम, ये वेक्टर सम को तो फॉलो कर नहीं रही थी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नोट पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं, अमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट इज measured by an electrical device known as ammeter। क्या बोलेंगे इसको, ammeter। ammeter का सिंबल अभी मैंने बता दिया, सिंपल सा सिंबल होता है, क्या होगा सिंबल, सर्किल बनाओ, ए लिख दो, ये क्या हो गया आपका ammeter, ठीक है। अब ammeter की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको 10th में ऑलरेडी स्टडी की है कि ammeter का जो रेजिस्टेंस होता है, हालांकि आगे हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, बट थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि आप क्लास 10 स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो रेजिस्टेंस, इट हैज वेरी लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। जो आपके पास अमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूं कैसे कनेक्टेड होता है किसी भी सर्किट में, अगर हमें अमीटर को कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज, ठीक है। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन, ammeter is connected in series, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। लेट सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में यहां से चार्जेस फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो का मतलब करंट फ्लो हो रहा है ना, चार्जेस फ्लो का मीन्स करंट फ्लो। तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर, एट इंस्टेंट का मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट।
अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रहा है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे क्वेश्चन अभी हमको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एक इक्वेशन गिवन होगी, वो पूछ लेगा एट अ इंस्टेंट 5 सेकेंड फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि 5 सेकेंड में, एट अ इंस्टेंट 5 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, करंट फ्लो है, ठीक है? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है? इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, आई का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या फॉर्मूला था? Q इंटू टी, ठीक है? अगर हम एक्स एक्सिस पर, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस पे मैं कंसीडर करता हूं किसको? टाइम, ठीक है? और वाई एक्सिस पे मैं कंसीडर करता हूं किसको? करंट आई, ठीक है? और लेट सपोज इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, डजंट मैटर, क्लियर? बस हमको समझना है। तो इसका ग्राफ लेट सपोज मैंने अभी इस तरीके से बना दिया, क्लियर? तो इस ग्राफ में करंट और टाइम ग्राफ के अंडर कुछ एरिया फॉर्म हो रहा है, देखो यही तो एरिया फॉर्म हो रहा है। ये एरिया किसको इंडिकेट कर रहा है? इसको हम बोलेंगे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर हम आई की इक्वेशन देखें तो क्या है? Q बाई टी, और अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? I इंटू टी। अब इस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड आउट करें, एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ, तो क्या होगा? देखो एरिया अगर हम फाइंड आउट करें क्या होगा? करंट आई इंटू टाइम टी, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? आई इंटू टी, चार्ज को। तो चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ, चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ। बताओ ये समझ आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया? ठीक है, नोट डाउन। लेट सपोज आपके पास कोई भी एक आई टी ग्राफ है, आई टी का मतलब बाई एक्सिस पे हमने करंट को कंसीडर कर रखा है आई, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को कंसीडर कर रखा है ना? क्लियर? अभी मैंने ग्राफ कैसे बनाया था? स्ट्रेट लाइन। और ये ग्राफ कैसे फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे, ये किस टाइप की हमें इक्वेशन गिवन है चार्ज की। तो लेट सपोज अब मैंने एरिया कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है? ग्राफ इस तरीके से बना दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अब इसका एरिया देखें, देखो ये आई टी ग्राफ है, आई टी ग्राफ मतलब करंट एंड टाइम ग्राफ है ना? इक्वेशन क्या होती है? चलो एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। यही तो होगा एरिया, ठीक है? मैं पहले इस एरिया की बात करता हूँ, ओ ए बी सी डी। मैं अभी एरिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ ए बी सी डी की, क्लियर? तो ए बी सी डी का अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? या तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा या स्क्वायर फॉर्म हो रहा होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होगा। लेंथ पे क्या है आपका? टाइम टी, ब्रेथ में क्या है आपका? करंट आई, है ना? इनका मल्टीप्लाई करना था, बताओ भाई, इसका मल्टीप्लाई आई इंटू टी तो होगा, और आई इंटू टी ही किसकी इक्वल है? देखो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना? तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इट मीन्स
इसका जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो किसकी इक्वल है? चार्ज की इक्वल है। और ये क्या फाइंड आउट किया मैंने? आई इंटू टी, एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ, जो किसको इंडिकेट कर रहा है? आई इंटू टी को। और आई इंटू टी क्या है? चार्ज क्यू। यानी कि मैं बोल सकता हूं एरिया अंडर दी आई टी ग्राफ इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? ये है कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है? 10 to the power 20 electrons each having a charge of 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। ठीक है, क्लियर? आगे क्या कह रहा है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर? 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या गिवन हुआ हमको? n। 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B। मींस लेट सपोज कोई भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव हो रहे हैं फ्रॉम A टू B। ठीक है, इन 0.1 सेकेंड टाइम गिवन हो गया हमको 0.1 सेकेंड। मतलब यहां से जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो फ्रॉम ए टू बी, इसको ए से बी तक जब पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द करंट इन एम्पियर? तो हमको क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम करंट को फाइंड आउट करें तो करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या क्यू गिवन है? नहीं है। तो क्यू कैसे फाइंड आउट करें? जब तक क्यू फाइंड नहीं होगा तब तक आप करंट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बताइए कैसे फाइंड करेंगे? एक चैप्टर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर? क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमको गिवन है 10 टू दी पावर 20 और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू भी गिवन है -1.9। तो चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 20 माइनस 19, 1 बचा। 1 मतलब 1.6 इंटू 10, इट मीन्स Q इज इक्वल टू 16 कूलम। ठीक है, अब करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्यू की वैल्यू 16, टी की वैल्यू 0.1, पॉइंट हटा दो 0। I इज इक्वल टू 160 एम्पियर यूज अमाउंट ऑफ करंट। बहुत ज़्यादा करंट हो गया 160 एम्पियर। ठीक है, अब डायरेक्शन और बतानी है भाई। डायरेक्शन बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन्स किसकी बात कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी। और इससे पहले क्या स्टडी किया कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of current from B to, समझ आ गया?